फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देते, परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया है आज शाम को हम सभी के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम जीवित है, स्वस्थ और निरोगी है। और हम आज परमेश्वर के वचनों से कुछ ऐसी बातों को सुनने जा रहे हैं जो हमारे बेटों, बेटियों, पोतों, पोतियों, परपोतियों के लिए भी बहुत आवश्यक है। हालेलुया। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण वचन है। एक वचन हम निकाल के रखेंगे, यिर्मयाह की किताब। यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह की किताब इसका 23 अध्याय वचन 9। यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय वचन 9 में कहता है कि मन जो है वो सबसे धोखा देने वाली वस्तु है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, मन जो है वो सबसे धोखा देने वाली वस्तु है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, ऐसा कहता है। 23:7 यिर्मयाह। इसलिए देख, यहोवा की यह वाणी है 23:9 भविष्यवक्ताओं के विषय में। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं कि यिर्मयाह कहता है मन जो है वो सबसे धोखा देने वाली वस्तु है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। तो आज हम मन के विषय में देखने जा रहे हैं, हम अपने मन पे कैसे काबू कर सकते हैं और हमें अपने मन पे काबू रखना क्यों आवश्यक है। हालेलुया। इससे पहले कि मैं वचन शुरू करूं, 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी इच्छा दी है। हालेलुया। उसकी मर्जी दी है। और पर इस पृथ्वी पे अगर कोई सबसे शक्तिशाली चीज है तो वो है मनुष्य की इच्छा, जिसे मर्जी कहते हैं, मेरी मर्जी कहते हैं ना, वैसे मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी खुद की मर्जी दिया। और ये जो चीज है इतनी पावरफुल है, इतनी सामर्थी है कि मनुष्य जो है वो इसको लेके परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध भी काम कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर उससे नहीं रोकता, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। और जैसे परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है, उसने हम मनुष्य को भी अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। हालेलुया। तो दूसरी बात क्या कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी मर्जी का मालिक बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को ये जो अपनी मर्जी दी है, इच्छा दी है, वो जो गिफ्ट है, जो वरदान है, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बहुमूल्य वरदान भी है और बहुत ही खतरनाक वरदान भी है। बहुमूल्य इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे अपने समान अपनी इच्छा दी है। और खतरनाक इसलिए है क्योंकि मनुष्य उस मर्जी को लेके परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ भी काम कर सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब परमेश्वर ने सोचा था कि परमेश्वर मनुष्य के जरिए इस पृथ्वी पे राज्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उस अनदेखे राज्य से इस दिखने वाले पृथ्वी पे हम मनुष्य के जरिए राज्य करना चाहते थे, अपनी मर्जी को इस पृथ्वी पे पूरा करना चाहते थे हमारे जरिए। पर हम मनुष्यों ने परमेश्वर की मर्जी को मानना छोड़ दिया और आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपना ही राज्य स्थापित करने को देख रहा है। हालेलुया। वो अपनी इच्छा पे चलता है, अपनी ही बातों को सुनता है और अपनी ही मर्जी पे चलता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की मर्जी को ठुकरा के अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब मनुष्य ये काम करता है तो वो गलतियां करता है। हालेलुया। और ऐसा कहा जाता है कि आज से 100 साल बाद पूरी पृथ्वी नाश हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य ने इस पृथ्वी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश जब किया है, उस वजह से और भूकंप आएंगे और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसकी वजह से बहुत सारे टापू डूबने वाले हैं। मन जो किया है परमेश्वर के विरुद्ध जाके किया है, इस कारण ये सारी विपत्तियां हम पे आने वाली है। अब मेरा विषय आज का है मन के विषय में। हालेलुया। मन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। हालेलुया। जैसा हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर ने हमें 3 जो से या त्रि बनाया है। एक तो है शरीर, एक तो है आत्मा
और इन दो बीच में जो वो है मन। हालेलुया। तो शरीर और आत्मा के बीच में ये जो मन है, उसके विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। हम जो मनुष्य है वो, उसके दो मन होते हैं, यानी कि अचेत मन और एक अवचेत मन होता है, जिसे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हालेलुया। तो जब तक कॉन्शियस माइंड तो जो है 24 घंटा चलते रहता है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अंदर रहता है। हालेलुया। और जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही बार बार हमारे मन में जाते रहता है। हालेलुया। हमारे शरीर के द्वारा वो चीज हमारे मन में जाती है और हमारे मन से हमारे आत्मा में जाती है। हालेलुया। तो शरीर और आत्मा के बीच में ये जो मन है, उसके विषय में हम जो सुलेमान राजा है वो क्या कहता है देखते हैं। नीति वचन की किताब निकालेंगे, नीति वचन की किताब, इसका 23 अध्याय वचन 7 में हम देखते हैं। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। क्योंकि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वो है। हालेलुया। ये मन के विषय में आपको बताना जा रहा हूं, क्योंकि जैसा आप जो देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो रोज रोज आप करते हैं, वो चीज जो आपके शरीर करता है वो आपके मन को देते जाता है, और आपका मन जो है वो आपकी आत्मा को देते जाता है। हालेलुया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं, आपका शरीर आपके मन को देते जाता है और आपका मन वो आपकी आत्मा को देते जाता है। इसलिए यीशु मसीह बहुत सतर्कता से लोगों को बताते हैं। लूका रचित सुसमाचार इसका 8 अध्याय वचन 18 में यीशु मसीह कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय वचन 18 में कहते हैं, इसलिए चौकस रहो, इसलिए चौकस हो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तुम किस रीति से सुनते हो। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत चौकसी से तुमको रहे कि तुम क्या चीज को सुनते हो या किस चीज को देखते हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते रहते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की चीज हमारा जो मन है हमारी आंख को देते रहता है। हालेलुया। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप क्या सुनते हैं, वही आप डिसाइड। हालेलुया। इसलिए जो बच्चे हैं, जो बड़े लोग हैं, कि आपने कौन सी हालेलुया। वाईफाई चला गया था शायद। तो जो जो मैं कह रहा था कि जो जो आप सुनते हैं, जो जो आप देखते हैं, वो सारी बातें जो है आपके शरीर के द्वारा आप जाती है और आपके मन के द्वारा वो आपके आत्मा में जाती रहती है। हालेलुया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें, जैसे मैं बताऊं कि टेक्निकल टर्म में, यदि आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से कोई फोटो खींचते हैं, तो वो फोटो जो है एक स्टोरेज में स्टोर होती जाती है। हालेलुया। यानी कि हार्ड ड्राइव में वो चली जाती है। तो जो जो हम देखते हैं, जो जो हम सुनते हैं, वो सारी बातें हमारे मन में, यानी कि हमारे अंतर मन में हार्ड ड्राइव में जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मन जो है वो करप्ट होना चालू होता है। और कई बार आप देखते हैं कि यदि आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल पूरी तरह से वायरस हो जाए, तो उस वायरस को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार आपको मोबाइल बदली करना पड़ता है, या तो आपको एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है जिसे कहते हैं क्लीनर कहते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर रखा है, वो है पवित्र आत्मा। है तो यदि आत्मा परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ते जाए, 10-20 साल से जो आपके अंदर पड़ा हुआ है, हालेलुया, वो धीरे 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 साफ होना चालू हो जाएगा। तो बहुत आवश्यक है हमें, यदि अपने मन को साफ करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वचन कहता है कि जैसा मनुष्य मन में सोचता है वैसा वो है। और यीशु मसीह ने भी कहा
तुम बहुत सचेत रहो कि तुम क्या सुनते हो। और जैसे रोमियो की किताब इसका 10 का 17 में कहता है, हालेलुया, रोम किताब 10 वचन 17 कहता है कि विश्वास वश होता है। तो हमें विश्वास जो है और मसीह के वचन से होता है। हमें जो सुनते हैं वो हमारे मन में जाता है, शरीर के मन में जाता है, मन के द्वारा हमारे आत्मा का चालू रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने जो चीजें देखी या आपने मन में गई, आपके मन ने आपकी आत्मा में दिया। हालेलुया। आत्मा जो है वो क्या करता है कि मन को कहता है कि ये जो शरीर दे रहा है ये गलत है, तो जानकारी गलत, लेकिन शरीर क्या कहता है कि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, हालेलुया, मुझे एक में अच्छा लग रहा है। वो मन को बोलता है, फिर से आत्मा को बोलते उसका अच्छा लग रहा है, और मन को भी कैसा लग रहा है। तो आत्मा जो है वो हार जाती है धीरे धीरे। जो कचरा है शरीर जो मिलते वो आत्मा तरफ करते जा रहा है। हालेलुया। इस रीति से आत्मा जो है वो नाश की चली जाती है। हालेलुया। तो बहुत आवचन में कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय, सुसमाचार इसका 15 अध्याय वचन 18 से हम पढ़ेंगे। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं मन के विषय में। जो कुछ निकलता है मन से निकलता है, तो मन से निकलिया। यीशु ने चेलों को बताया था कि जो हम खाते हैं, 17 से पढ़ेंगे, जो हम खाते या पीते हैं वो हमारे, क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि जो कुछ जाता है हाँ, वह पेट में पड़ता है, रात से निकल जाता है। तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है हाँ, वह पेट में पड़ता है हाँ, और संदार से निकलता है। हाँ, जो कुछ मुंह से निकलता है हाँ, वह मन से निकलता है वो और मन से वही निकलता है। मनुष्य को अशुद्ध करता है। हाँ, क्योंकि बुरे विचार, देखिए मन में ये सारे चीजें रहती, बुरे विचार, हत्या, हत्या, परस्त्रीगमन, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, झूठी झूठी गवाही और गवाही, निंदा हाँ, मन ही से निकलती मन है। ही से निकलती है। और ये क्यों होती है कि हमारा शरीर ये सारी गंदी देते रहता है, और ये सारी चीजें, और मन जो है वो सारी चीजें आत्मा को देते रहता है। और इस वजह से हमारी आत्मा जो है वो लाचार हो जाती है और वो करप्ट हो जाती है और वो चले। हालेलुया। आज के तारीख में हमारा युद्ध जो है कहता है कि शरीर या लहू का नहीं है, हमारा युद्ध आकाश की शक्तियों से है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का राज्य है वैसा अंधकार का भी एक राज्य है। हालेलुया। परमेश्वर और जो शैतान है वो दोनों हमारे शरीर से नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है मिट्टी है, नाशवान है, और वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। हालेलुया। परंतु एक चीज है, आत्मा भी जो है, हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए तो हम स्ट्रांग रहेंगे। उनके बीच में जो मन है उसके पीछे शैतान पड़ा हुआ रहता है। जानता है यदि मैं मनुष्य के मन पे काबू कर लूंगा तो मैं इसको बर्बाद कर सकता हूं, इसको मैं अपने हिसाब से चला सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो कोई भी किसी के मन पे राज कर लेता है वो उसका गुलाम हो जाता है, वो उसके हिसाब से लिया। इसलिए वचन में बहुत सुंदर कहता है ये सुलेमान कि जो मनों को जीतता है। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे, नीति वचन इसका 11 अध्याय वचन 30 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 11 का 30। धर्मी का प्रतिफल
हाँ जीवन का वृक्ष होता है, हाँ। और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को और मोह लेता है। बुद्धिमान मनुष्य जो बुद्धिमान होता है वो लोगों के मनों को मोह लेता है। हालेलुया। तो जो बुद्धिमान होता है वही मनु को मोह लेता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे मन में अच्छी चीजें रहें, और इसलिए यीशु मसीह भी जो है वो उनका पहला हमारे हमारा। हालेलुया। क्योंकि यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4 का 17 निकालेंगे तो उसमें यीशु मसीह का जो पहला प्रचार था, सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे मन को जीतना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे मन के जरिए अपने परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पे लाना चाहते हैं। क्योंकि जो आपके मन को जीत लेता है आप उसी के अनुसार चलने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन जो है वो हमारे शरीर और हमारी आत्मा के बीच में थी है। हालेलुया। मध्यस्थी है, यानी कि मीडिएटर है। और मध्यस्थी का काम यही होता है कि यहां से लेके वहां देना। हालेलुया। जैसे कि यदि कोई प्रचारक इंग्लिश में प्रचार करता है तो उसके लिए हिंदी में एक व्यक्ति इंटरप्रेट करता है, मध्यस्थी करता है। हालेलुया। तो उस प्रचारक पूरी तरह से उस मध्यस्थी पे डिपेंड रहना पड़ता है कि जो इंग्लिश प्रचार कर रहा है, पहली बात तो उसे ये विश्वास होना चाहिए कि जो उसका मध्यस्थी कर रहा है उसको इंग्लिश सही समझती है कि नहीं, और वो उसे हिंदी में सही रीति से ट्रांसलेट करके लोगों को बता पाएगा कि नहीं। पूरा केंद्र जो है पूरी तरीके से लोग जो है वो मध्यस्थी पे डिपेंड रहते हैं, इंटरप्रेटर पे डिपेंड रहते हैं। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर भी, वैसे भी हमारा मन जो है वो हमारे शरीर और हमारे आत्मा के बीच में एक मध्यस्थी है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ वो इंग्लिश में बोल रहा है, यदि ये व्यक्ति जो मध्यस्थी कर रहा है वो हिंदी में सही रीति से, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, जिस भी भाषा में, यदि वो सही रीति से इंग्लिश समझ के उसे मध्यस्थी करके इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा तो जो मैसेज है वो गलत चला जाएगा। हालेलुया। और लोग जो है वो गलत बातें सुन लेंगे और उस हिसाब से चलेंगे। हालेलुया। और आज के तारीख में हमारे बीच में मध्यस्थी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारे घर पे ही हमारी टीवी है जिसमें 125 चैनल है, और रिमोट वो हमारे हाथ में है। हालेलुया। हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास मोबाइल है, उसमें यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, सब कुछ है। हालेलुया। अब हम उसमें से क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वैसे हम हो जाते हैं, वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए आज के तारीख में ये जो मध्यस्थी है सबसे खतरनाक चीज है हम सभी के लिए। हालेलुया। तो वचन जो है हमें कहता है कि यदि हमें इनसे बचे रहना है तो हमें, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो जो देखता है वो सुनता है वही अपने मन को देता है, मन जो है वो आत्मा को देती है। तो यदि हम परमेश्वर के वचनों को बार बार सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को बार बार पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन है कहता है। तो जब हम सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे बार बार, तो वो जो कचरा है हमारे अंदर जो भरा हुआ है, वो जो आदतें हैं, वो धीरे 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 करके पूरी तरह से निकल जाएंगी और परमेश्वर के वचन से हम भरते जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो कुछ तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आज हमें जो हमारे मन में है, क्योंकि हमारे मन के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि यदि मैंने इसके मन पे काबू कर लिया तो मैं इसके आत्मा को भी नाश कर सकता हूँ। हालेलुया। इसलिए हमारे मन को कैसे हमें बचा के रखना है, हमारे मन को बचा के रखने के लिए परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करती है। हम एक वचन निकालेंगे, हम निकालेंगे गलातियों की किताब, इसका 5वां अध्याय वचन 16 पढ़ेंगे। हालेलुया। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, एक मिनट, अभी देखिए, जो शरीर है वो लालसा करता है और वो मन को देता है। मन जो है वो आत्मा को देते जाता है। अब आत्मा कहता है कि मन से कि ये गलत है, शरीर से कहे कि ये गलत है, ये जानकारी गलत है, ऐसा नहीं करना। तो मन जो है वो
शरीर को वापस बोलता है, लेकिन शरीर कहता है कि नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और आत्मा पूछता है तुझे भी अच्छा लग रहा है कि नहीं। और मन और शरीर मिलके आत्मा को कहते हैं कि हमें तो अच्छा लग रहा है, और इस रीति से आत्मा जो है वो हार जाता है। इसलिए यहाँ पे पौलुस हमसे और कलीसिया से ये कहता है कि हमें अपने आत्मा को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, हमें अपने शरीर को हर बार मारना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध में, वचन क्या कहता है गलातियों 5:16, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, हालेलुया। इसलिए हाँ, कि तुम जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हालेलुया। अब देखिए, ऐसा होता है कि कई बार एक फोन कॉल हमें आ जाता है और हम उस फोन कॉल के चलते हुए निकल जाते हैं। हालेलुया। बिना सोचे समझे हमारा शरीर जो है कहता है कि, हमारा आत्मा तो हमसे कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि मत जा उधर, मत जा, मत मिल उस व्यक्ति से, वो तेरे से प्यार नहीं करता, वो तेरे रिश्ते को खराब कर देगा, तेरी शादी को तोड़ देगा। लेकिन हम अपने आत्मा की नहीं सुनते, अपने शरीर की सुनते और चले जाते हैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए, जिसके कारण कई रिश्ते टूट चुके हैं, कईयों की तलाक हो चुके हैं। हालेलुया। यदि हम उसकी जगह अपनी आत्मा की सुनते और अपने घर पे आ जाते या प्रेयर मीटिंग में चले जाते हैं, परमेश्वर के वचनों में लग जाते, तो हमारा परिवार बच सकता था, हमारा रिश्ता बच सकता था। लेकिन कई रिश्ते इसी वजह से टूट जाते हैं क्योंकि लोग अपनी आत्मा की नहीं, पवित्र आत्मा की नहीं, परंतु शरीर की सुनते हैं और उन गलत कामों को करने चले जाते हैं जिनको पवित्र आत्मा मना करता है उन्हें करने से। उस वजह से वो बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें करना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहाँ पे गलातियों की पत्री लिख के गलातियों की कलीसिया को ये कहता है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध लालसा करता है। हालेलुया। और ये एक दूसरे के बैरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे कहता है कई बार कि मत कर, ये चीजें गलत है तेरे लिए, ये अच्छी नहीं है तेरे लिए, पर हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हैं, अपनी ही सुनते हैं, अपने शरीर की सुनते हैं। हालेलुया। और शरीर जो है वो मन को कहता है कि सही है, और इस रीति से हम वो गलतियां कर बैठते हैं जो हमें पवित्र आत्मा करने से रोकता है, और उसका खामियाजा हमें फिर बाद में उठाना पड़ता है। हालेलुया। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा मन जो है वो बहुत ही आवश्यक चीज है, उससे हमें अपने काबू में करना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना और परमेश्वर के वचनों को बार बार पढ़ना, उसका मनन करना, उसे याद कर लेना, उसके गीतों को गाते रहना, और परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हमसे, ये बातें जब हम सुनते रहेंगे, क्योंकि जो हम सुनेंगे, जो हम देखेंगे, वही हम बन जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। और इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन हमसे आज कहता है कि हमें अपने शरीर की नहीं परंतु अपने आत्मा की सुनना है, पवित्र आत्मा की सुनना है, क्योंकि पवित्र आत्मा फिर मन को कह सकता है और मन शरीर से कह सकता है कि यह गलत है और इस गलती को हमें सुधारना है, और उस रीति से हम अपने मन पे भी काबू कर सकते हैं और अपनी आत्मा को भी बचा सकते हैं। हालेलुया। और बहुत आवश्यक है हमें इन बातों को ध्यान देना। एक और वचन हम निकालेंगे 3 यूहन्ना, इसका पहला अध्याय वचन 2 पढ़ेंगे। 3 यूहन्ना पहला अध्याय वचन 2 पढ़ेंगे। हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हाँ, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे हाँ, और भला चंगा रहे। यहाँ पे यूहन्ना जो है हम सभी से कहता है कि हम हर चीजों में भले ही उन्नति कर ले, लेकिन हमें आत्मिक उन्नति बहुत आवश्यक है। हालेलुया। हमें आत्मिक रीति से हमें बहुत आगे बढ़ना है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर के, उसके वचनों में भर के, उसके वचनों को पढ़ते रहना है, उसके गीतों को गाते रहना है, उससे प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हमारे पीछे शैतान जो है वो हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो केवल हमारे मन पे काबू करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैंने इसके मन को जीत लिया, यदि मैंने इसके मन में एक विचार डाल दिया, तो बस वो वैसा ही करता जाएगा। क्योंकि वचन में हमने पहले ही पढ़ा नीति वचन में कि मनुष्य जो मन में सोचता है वैसा वो है। तो वो एक आइडिया, वो एक विचार शैतान बार बार हम हर एक के मन में डालने की कोशिश
परमेश्वर के वचनों से दूर होके उसके विचारों में खो जाए, उसके इच्छा के अनुसार चले, और ताकि उसके जरिए वो हमारे आत्मा को नाश कर दे, क्योंकि शैतान जानता है कि वो नाश होने ही वाला है, और वो यह चाहता है कि जितने ज्यादा मनों को वो जीत ले, जितने ज्यादा मनों में वो विचार डाल दे, उस हिसाब से वो सभी को अपने साथ नर्क में ले जाना चाहता है। हालेलुया। तो हमें बहुत सतर्क रह के परमेश्वर के वचनों पे चलना है, और परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें कार्य करना है, क्योंकि हम हर दिन हर रोज यदि हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, यदि हम उसके वचनों का मनन नहीं करेंगे, यदि हम उसकी स्तुति आराधना नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं शैतान हमें टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए, कई बातों के जरिए हमें बहकाने की कोशिश करेगा, ताकि वो हमारे मन में ऐसी अभिलाषाएं डाले, ऐसी चीजें डाले, क्योंकि मन से ही सारी गंदी बातें निकलती। हमने अभी पढ़ा, तो हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 5वां अध्याय वचन 18 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुंह से पेट में जाता है वो हमें गंदा नहीं करता है, लेकिन जो मन से निकलता है वही हमें गंदा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 18 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 15 का 18, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 15 का 18 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता वो है, मन से निकलता और है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता और है। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब मन से, हाँ, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, स्त्रीगमन, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकलती है। हालेलुया। और इसी वजह से मनुष्य जो है वो खराब होते जाता है। और आखिर में एक वचन हम पढ़ लेंगे, गलातियों की किताब हम पढ़ चुके हैं, 5 का 16 से हम और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर की जो बातें हैं वो भी दिखा देते हैं। हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, क्योंकि यदि हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम शरीर की बातें नहीं सुनेंगे, हम आत्मा की ही बातें सुनेंगे, और हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहेंगे। लेकिन आगे पढ़ेंगे, शरीर के काम तो प्रकट है। देखिए शरीर के काम यहाँ पे बताया जाता है। हालेलुया। ये जो शरीर है ये सारे गंदे काम करता है, जिससे हमारा आत्मा खराब होता है। और ये काम जो है शरीर करता है वो मन में जाता है और मन से आत्मा में जाता है। अब शरीर के काम क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके जैसे और काम है। और क्या लिखा है शरीर के में? और क्या लिखा है? इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इस वचनों को अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया। ये सबको बता सकते हैं हम कि ये लोग जो ये काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। बाइबल क्लियर बताती है। हालेलुया। और आत्मा के विषय में क्या लिखा है? आत्मा के फल, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें आत्मा के चलाए चलना है, शरीर के चलाए नहीं चलना। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं रोज अपने आप को मारता कूटता हूं। अपने शरीर को वो मारता कूटता क्यों है? क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलना चाहता है, शरीर के चलाए नहीं। क्योंकि वो जानता है कि मन को यदि मैंने अपने काबू से हटा दिया तो शैतान जो है उसे अपने काबू में कर लेगा, और मैं शरीर की रीति पे चलने लगूंगा और मैं नाश हो जाऊंगा। हालेलुया। अब इस वचन को हम अगले हफ्ता फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे और है। हालेलुया। समय हमारा हो चुका है, तो हम इस वचन को आधा वचन अगले बार फिर देखेंगे। मन को अपने आप को काबू करना क्यों आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि
हाँ, यिर्मयाह 17:9 मैंने बोला था, वो गलती से यिर्मयाह 23 बोल दिया था। यिर्मयाह 17:9 क्या कहता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला मन तो होता सब है, वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसका असाध्य रोग लगा है। हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? हमें इसका भेद समझना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर के वचनों में ही हमें इसका भेद मिलता है। हालेलुया। क्योंकि यदि हमने अपने मन पे काबू पा लिया तो हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम आत्मा के चलाए चलेंगे और परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरी करेंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत आवश्यक है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमें शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ के अपने आत्मा को सुनना है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखना है, पवित्र आत्मा की बातें सुनना है, अपने शरीर को रोज कूटना और पीटना है, ताकि हम अपने आप को बचा सके, अपने मन को बचा सके। यदि हमने अपने परमेश्वर पे मन लगाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और यदि हम परमेश्वर से मन हटाएंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो आज हमारे पास चुनाव है कि हमें क्या करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, ताकि हम उसके साथ एक दिन उस स्वर्ग लोक में रहे। हालेलुया। तो आगे हम अगले हफ्ता फिर और इस वचन को और आगे कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारे वचन हैं। हालेलुया। तो आज समाप्त करना मुश्किल था, इसलिए मैंने कम वचन लिए हैं, और आगे हम अगले हफ्ते और वचनों को देखेंगे, और हम देखेंगे कि हम किस रीति से हमें मन पे काबू रखना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करके परमेश्वर को महिमा दे सके। हालेलुया। तो आइए हम इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करके इस सभा की समाप्ति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करते हैं। एक सुंदर सा दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, दिन भर संभाला, रक्षा, सहायता और मदद की, और ये सुंदर सी शाम आपने हमारे जीवन में दिखाई पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर, ऑनलाइन के माध्यम से, हर एक के परिवार को, हर एक के घरों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू को ले लेते हैं। हम सभी पे यीशु मसीह आपके लहू को ले लेते हैं, जिससे हम भले चंगे और सुरक्षित रहते हैं, जिससे हम धुल के हिम से भी अधिक श्वेत बन जाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे आज हमने मन के विषय में समझा है, जाना है पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमें और भी मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम पिता परमेश्वर किस रीति से हमें चलना है, किस रीति से हमें बोलना है, कैसे व्यवहार करना है पिता परमेश्वर, आपके वचन हमें सिखाता है। और हम यही चाहते प्रभु परमेश्वर कि हम आपके संग संग बने रहे, आपके वचनों पे चले, ताकि पिता परमेश्वर आपने जिस कार्य के लिए हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, उस कार्य को पूरा करके हम आपके नाम को महिमा देने वाले बन सके। फिर से एक बार सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता, आपकी स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करता हूँ। जो गलती, जो अपराध, जो गुनाह हमसे जाने अनजाने या जानबूझ के हुए हैं, उनके लिए हम क्षमा मांगते पिता परमेश्वर, और आपसे विनती करते कि आप हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। सारी बातों के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते, सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते। हर एक की मनों की बातों को आप जानते हैं, और उनके मनों की बातों को आप पूरी करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ आप ही को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे सच्चे पवित्र नाम से किए, ऐसे सुनी और पूरी, किसलिए धन्यवाद देता मेरे मालिक। आमीन, आमीन, आमीन।